जो इल्लल्लाह का कलमा है वही हम सब के सीने में, जो डर डर के ही जीना है, मजा कैसा इस जीने में। ला इलाहा इल्लल्लाह। ए अल्लाह तेरे दुआ हम किसी के सामने नहीं झुकते, हम किसी डाकू के सामने नहीं झुकते, हम खौफ के बुत के सामने नहीं झुकते। जादू बंदे आवे कदर कर ले जो मिले आवे, न गोली खान तो भी बाद भाना तो मिले आवे। दिल जादू बंदे आवे बदल दे तू जो लगे आवे, मैं उस्मानू सलाम करा जिन्हें खान में आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आयशा नुमान आपके खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। आप सबको ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। और ईद उल अज़हा के बाद आज मेरा पहला व्लॉग है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ और मुख्तलिफ मामलात के ऊपर हम मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जिस अहम पहलू के ऊपर बात करना चाहूँगी, स्वीडन में जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जलाने का जो है एक अलमनाक वाक़या पेश आया और वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की अदालत ने जिस तरह से इसको सपोर्ट किया और उसकी इजाज़त दी गई, वो जो है निहायत अफसोसनाक वाक़या है। और यहाँ पर जनाब गैरत का मामला है, यहाँ हमारी हुर्मत का मामला है, या हमारे दीन पर सवाल उठ रहा है। हमारी जो है वो मुसलमान होने के ऊपर जो है वो बहुत सारे शुबहात जो है वो जन्म लेते जा रहे हैं कि हम लोग मुसलमान होते हुए अपने दीन की हुर्मत को किस तरह से संभाल कर रख सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले स्वीडन का जो मामला है और स्वीडन में जिस तरह से ये अलमनाक वाक़या जो है ये पेश आया, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जनाब लेकिन उससे भी ज़्यादा काबिल मजम्मत ये यहाँ के वो लीडरान है, यहाँ की वो हुकूमत है, यहाँ के वो ओहदेदारान हैं, यहाँ के वो सरबराहान हैं जिनके मुंह से अब तक जो है एक मजम्मत का अल्फाज नहीं निकला। होना तो ये चाहिए था जनाब। गैरत का मामला तो ये था कि आप स्वीडन के सफ़ीर को जो है एहतजाजन यहाँ से बेदखल करते, स्वीडन के साथ अपने तमाम जो ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता करते, उनके साथ हर तरह की तजारत को जो है वो ख़त्म करते और उनको एक बेहतरीन किस्म का शटअप कॉल देते और एहतजाजी मुजाहरे होने चाहिए थे पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में, हर चप्पे में, ताकि स्वीडन क्या दूसरे ममालिक को भी ये पैगाम जाता, भरपूर पैगाम जाता कि आइंदा किसी ने हमारी हुर्मत के ऊपर, हमारे दीन के ऊपर, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा के ऊपर अगर किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई जुमला कसा, किसी ने कोई सरजनिश करने की कोशिश की, तो उसको किस तरह से जो है वो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया जाएगा और ऐसा रसीद किया जाएगा कि आलम इस्लाम में उसका जो है आपको शोर सुनाई दे। और जनाब यहाँ के जो सरबराहान हैं, यहाँ के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने फ्रांस के उस मलऊन शख्स के साथ भी जो है वो मुलाकातें की जिसने नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक के खाका जो है उसको बनाया और उनकी जो है वो ताज़ीम के ऊपर जो है उसने हमला किया, उनकी तकरीम के ऊपर हमला किया, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, जो कि हमारे रहनुमा हैं, जो कि हमारे लिए मशले राह हैं और हमारी वो किताब जो कि हमारी रहनुमा करती है। अगर आप उसके लिए नहीं खड़े हो सकते तो लानत है आपके मुसलमान होने पर, लानत है आपके इस्लामी मुल्क के सरबराह होने पर, लानत है आपके पाकिस्तान के वजीर आजम होने पर, लानत है आपके पाकिस्तान के वजीर दिफा होने पर। और जनाब वो तमाम स्टेक होल्डर्स, वो तमाम मुसल्लह अफवाज, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स, वो तमाम ऐसे पिलर्स जो कि पाकिस्तान में जो है वो एक कलीदी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, उनको भी जो है पुरजोर किस्म का अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। लेकिन जनाब यहाँ पर हमें याद आती है तो फिर किसकी आती है? हमें याद आती है जनाब इमरान खान की, क्योंकि ये वाहिद ऐसा लीडर है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह मैं तुझसे ही मदद मांगता हूँ और तेरी ही इबादत करता हूँ। और उसने सरेआम खड़े होकर कहा था कि हक पर हमला करना या हमारी हुर्मत पर, हमारे दीन पर हमला करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जिस्म के किसी नाजुक सबसे अहम हिस्से के ऊपर, जैसा कि दिल के ऊपर वार किया जाता है जब वो तकलीफ होती है, इसी तरह हमें तब भी तकलीफ होती है। और जनाब उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है पूरा एक करारदाद मंजूर करवाई और एक दिन जो है उसको मुख्तस किया गया कि जिस दिन जो है वो इस्लामिक फोबिया जो है उसके ऊपर जो है एक पूरा भरपूर किस्म से दिन मनाया जाता है। तो जनाब हमें तो फिर याद आएगी उस शख्स की, बिल्कुल याद आएगी जिसने हमारे एहसासात को, जिसने हमारे दीन का जो है वो झंडा उठा रखा है और जो आज भी कहता है कि दीन के ऊपर जो है
किसी किस्म का जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जनाब वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान भर में एहतजाजी कॉल दी जाएगी और लोग जुमे की नमाज के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और स्वीडन की हुकूमत को जो है ये एक पैगाम जाना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर किस तरह का हमला किया है। और जनाब ये वही लीडर है, यही वो काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। दूसरी जनाब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। इराक के फुटबॉल मैच के दौरान जो खिलाड़ियों ने किस तरह से जो है वो इजहार यकजहती किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, किस भरपूर अंदाज में करवाया। बेशक गैरतमंद कौमों की निशानियां यही होती हैं, मुलाहिजा करिए। نحتاج الجمهور المساندة هاي توصل هذه التفاتة طيبة من الطاقم التحكيمي من محمد طارق أحمد والمساعدين رفع المصاحف القرآن الكريم أمام الشاشة لتوصل الفكرة للحادثة الأخيرة اللي حصلت بالسويد لحرق المصحف الشريف. نتحول بالصوت जी तो जनाब आपने देखा किस तरह से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। ये गैरतमंदाना जो इकदाम है ये कोई गुलाम इब्ने गुलाम ममालिक नहीं ले सकते। पाकिस्तान इस वक्त जिसके ज़ोरे बाजू पर चल रहा है ये उनको भी पता है कि अगर इस तरह का कोई इकदाम किया गया तो ये जो है वो उनके बड़ों को किस तरह से नागुज़ीर गुजरेगा। और वो जो चाबी वाले एहतजाजी थे उनको भी मैं बुलाना चाहूँगी, उनको भी मतवज्जा करना चाहूँगी कि जनाब इस वक्त आप कहाँ हैं, आपको क्या अभी तक हड्डी नहीं मिली या आपको अभी तक डॉलर्स मसूल नहीं हुए कि आप जो है एहतजाज की कॉल नहीं दे रहे या आपकी गैरत जो है वो जोश नहीं मार रही। और जनाब दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि किस तरह से जो है कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले को अभी तक जो है उसके तकद्दुस को किस तरह से जो है उसकी तशहीर की जा रही है, उसकी रोज़ाना जो है वो एक प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जा रही है। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आपके कुरान की हुर्मत जो है वो कोर कमांडर की हाउस की हुर्मत से ज़्यादा मुकद्दस है? क्या आपको नहीं ख्याल कि आप लोगों को भरपूर इसके ऊपर खुलकर बात करनी चाहिए थी? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप एक इस्लामी मुल्क में रहने वाले सरबराह को जो है वो ओहदा उसके साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, अपनी गैरत के ऊपर जो है उंगलियां ना उठाने पर मजबूर करें? लेकिन जनाब आप क्या बात करेंगे, गैरतमंद लोग जो है वो इस तरह की बात करना जो है वो उनके लिए ज़िंदगी और मौत का जो है एक मामला बन जाता है। लेकिन जनाब यहाँ पर तो गैरतें ही मर चुकी हैं, यहाँ पर तो है इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ ज़ोर है तो क्या है कि इमरान खान को जो है सियासत से आउट करना है, इमरान खान को जो है जेल में डालना है, इमरान खान की जमात को माइनस करना है, इमरान खान की जमात को क्रश करना है, इनके कारकुनान के साथ ज़्यादतियाँ करनी है, इनके कारकुनान को जो है वो दिन दिहाड़े अगवा करना है। यही मामला चल रहे हैं। तो जनाब आपका फोकस किस तरह से इन सब मामला पर होगा? लेकिन जनाब अगर आप लोगों में थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो एटलीस्ट स्वीडन के जो सिफारत खाने हैं उनको यहाँ पर बंद करिए और यहाँ से जो उनके सफ़ीर हैं उनको धक्के देकर निकालिए, उनके साथ अपनी तिजारत को मुनक़ता करिए, उनको जो है यहाँ से एक भरपूर किस्म का जवाब दीजिए ताकि आने वाले दिनों में आने वाले ममालिक को इस तरह के एक पैगाम जाए कि पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है। अगर आप इस चीज़ का बेड़ा नहीं उठाएंगे तो फिर जिसने बेड़ा उठाया है वो जुमे को आपको यहाँ की आवाम को निकाल कर दिखा देगा। लेकिन जनाब फिर आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी भी नहीं रहेगी कि आप उसको जो है दोबारा एहतजाज करने से रोक सकें। बहुत शुक्रिया।